नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सामाजिक अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी जीएस और जीके का जो सीआरपीएफ का अभी चल रहा है उससे रिलेटिव ये प्रश्न है। आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 तारीख के, उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं जो दिया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे दिया फर्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है किससे? ये 4 ऑप्शन आपका दे दिया है, इसमें से किससे सिंधु घाटी लिपि की सूचना का जानकारी हमको स्रोत मिलता है कि हाँ इसी से हुआ था? तो इसका हो जाएगा मोहरों से। किससे? मोहरों से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? यानी कि कौन से इसमें से जो 4 वेद होते हैं उनमें से कौन सा जो वेद है गद भी है और पद भी है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका हो जाएगा यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका वेद जो है गद में भी है और पद में भी है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि महायान के संस्थापक कौन है? क्या महायान के संस्थापक कौन है? तो नागार्जुन। क्या? नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला चौथा जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए मैं मिला कर बताया इसी टाइप का प्रश्न हर बार आ रहा है हर एक पेपर में। चलिए अगला प्रश्न दिया है चौथा, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो तक्षशिला। क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी कि कौटिल्य का मतलब चाणक्य। अगला देखते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? क्या? मृत्युदंड जो दिए थे वो गुरु अर्जुन देव को। क्या? गुरु अर्जुन देव को सिख गुरु जो थे जिसको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और बात, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किस मुगल काल ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम। क्या? गुलबदन बेगम। अगला देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी कौन सी संधि? इसमें से की थी? तो इसका हो जाएगा अलीनगर की संधि। क्या? अलीनगर की संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 8 नंबर की सती प्रथा का निषेध कब किया गया? तो 1829 में। क्या? 1829 में सती प्रथा का निषेध किया गया। अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है कि पूना एक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? जो पूना एक्ट हुआ था वो किन दोनों के मध्य हुआ था? तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स, अम्बेडकर मैकडोनाल्ड, अम्बेडकर गांधी। ये जो हुआ था पूना एक्ट वो अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो कौन थे? और 4 ऑप्शन दे रखा है कि 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? एक किताब है, और देखिए किताब से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो दादा भाई इसके नौरोजी हो जाएंगे। पॉवर्टी एंड बिसेंट रूल इन इंडिया के लेखक। चलिए अब अगला प्रश्न दिया है, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण। सारे जितने सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम सारे आपको देखकर लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेस पे नहीं है, सबका अलग अलग बेस से क्वेश्चन आ रहा है। अगला दिया है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अरविंद घोष। चलिए 13 देखते हैं। 13 दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालचक्र को एक कालक्रम के कूट में मिलाइए कि सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और ये 4 कूट दे रखा है। यानी कि यहाँ पे सभ्य अवज्ञा आंदोलन, होम रूल, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसी को सजाना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ वो ये हुआ 1 नंबर होम रूल आंदोलन, फिर इसके बाद से असहयोग आंदोलन 2 नंबर, उसके बाद से सभ्य अवज्ञा आंदोलन 3 नंबर, और भारत छोड़ो आंदोलन 4 नंबर। तो फर्स्ट वाला 2, तो यानी कि 2 यही है, ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या बताना है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं बताना कि सुमेलित है, बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका काकोली कांड। काकोली कांड जो इसमें दे रहा है 1927, उस समय नहीं हुआ था काकोली कांड, यही सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था, यानी कि राष्ट्रगान को कब अपनाया था, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन की हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसको किए थे चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्या? चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसमें प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, यही आपको बताना है। तो एम फातिमा बीबी। क्या? एम फातिमा बीबी जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम की सुप्रीम कोर्ट में। अगला देखते हैं। अगला दिया है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उसको अंतिम कानून बनाते हैं राष्ट्रपति। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने। और लास्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा है इस सीरीज का, कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित होता है? कि आपातकाल किस अनुच्छेद में आपको दिया है? तो अनुच्छेद 352। क्या? तो अनुच्छेद 352। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। टॉप 20 क्वेश्चन में टॉप 20 क्वेश्चन कराया। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।